तो इससे पहले के सेक्शन में हमने पढ़ा देवी भागवत का महात्म्य, जिसमें सूत जी महात्म्य बता रहे थे। और फिर उनके शिष्य पूछते हैं कि इस देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है और इसे किन किन महापुरुषों ने सुना है इससे पहले। और इस पारायण यानी इस पुराण को पढ़ने और सुनने से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है, और इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देवी भागवत पुराण के इतिहास से इस सेक्शन में। सूत जी ने बताया कि महर्षि पराशर के वीर और देवी सत्यवती के उदय से उत्पन्न श्री वेदव्यास जी ने अपने समय के मनुष्यों को देखते हुए सर्वप्रथम वेद का 4 भागों में विभाजन किया और उन्हें अपने 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। ओके, सो उनके 4 शिष्य थे जिनको उन्हें 4 वेद पढ़ाए। फिर उन्होंने वेद अध्ययन के अनाधिकारियों तथा अल्पमति वाले मनुष्यों के कल्याण की कामना के लिए और उन्हें धर्म साधन में प्रवृत्त बनाए रखने के लिए 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। ओके, सो जो उनके शिष्य नहीं थे, जो समझ उनकी नहीं थी कि वेदों को समझ सके, उनके लिए उन्होंने पुराण बनाए ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। उसके लिए है 18 पुराण और महाभारत की रचना की। फिर ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वेदव्यास जी, ये वेदव्यास जी आगे बता रहे। ऋषियों, मेरे परम पूज्य नहीं सॉरी, ये बता रहे हैं सूत जी। हाँ, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंप दिया, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों का दाता देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं ही जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था तब सुनाया था उन्हें। और परीक्षित ने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को सुना था। ओके, सो सबसे पहले वेदव्यास जी ने उनको सुनाया था, परीक्षित जी को सुनाया था अ, ये भगवत पुराण, भगवत देवी पुराण। हवेवर जब हम देखते हैं कि बाकी पुराणों में सूत जी सुना रहे हैं सबसे पहले अपने शिष्यों को, पर देवी भागवत पुराण सिर्फ ऐसी पुराण है जो सबसे पहले वेद व्यास जी ने सुनाई है राजा परीक्षित। नाउ परीक्षित ने जिन दिनों 9 दिनों तक निरंतर विधि पूर्वक भगवती दुर्गा का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ था। अपने पूज्य पिता की इस प्रकार से हुई सद्गति को देखकर राजा जन्मेजय राजा जन्मेजय जो राजा परीक्षित के बेटे थे, जहाँ अत्यधिक प्रसन्न हुआ था, वहाँ उसने अ, वेदव्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराण में सर्वोत्तम देवी भागवत पुराण सुनाने को भी राजी कर लिया था। ओके, सो वेदव्यास जी को जो परीक्षित के बेटे हैं जन्मेजय, उन्होंने भी राजी कर लिया ताकि आप मुझे भी सुनाइए देवी भागवत पुराण। फाइन, इस सेक्शन को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम कथा सुनेंगे, श्री कृष्ण तथा प्रसेन कथा।